नमस्कार, लोपक प्रणाम। मेरा नाम है राहुल और आज आप सबके साथ कुछ अलग अलग तरह की बातें करने के लिए मैं आया हूं। आप सब जानते हैं भारत में क्रिकेट को धर्म माना जाता है और आईपीएल उस धर्म के गणेश उत्सव जैसा है। हर जगह सेलिब्रेशन चल रहा होता है। अभी कुछ दिनों से आईपीएल जब से देश में शुरू हुआ है तो रोज शाम को लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं और मैच पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। कल से पूरे देश में एक ही तरह की चर्चा चल रही है। वो क्या है? वो है रविचंद्रन अश्विन और जोस बटलर की कहानी। जोस बटलर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे, रविचंद्रन अश्विन बॉल करा रहे थे। अचानक से बटलर आगे निकले और रविचंद्रन ने ना आव देखा ना ताव, पीछे मुड़कर उनको आउट कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि समाज में मोरालिटी खत्म होती जा रही है। वैसे मैं आपको बताऊं, इस देश में एक चीज और खत्म होती जा रही है और उस चीज का नाम है कम्युनिज्म। अब ऐसा हमने क्यों कहा? तो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, आजकल अखबारों में सब जगह चर्चा है कि एक बहुत बहुचर्चित नेता होते थे कन्हैया कुमार। पूरे देश में उनकी बहुत चर्चा थी। एक समय ऐसा था जब यह कहा जाता था कि इस देश में अगर कोई नरेंद्र मोदी को हरा सकता है तो वो है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार इस देश में क्रांति लाएगा, कन्हैया कुमार इस देश का मार्क्स है। आज के दिन कन्हैया कुमार की क्या स्थिति है? वही पार्टियां जो उनका समर्थन करने के लिए जेएनयू में आकर खड़ी हो जाती थी, आज उनको सपोर्ट करने के लिए आने को तैयार नहीं। पर कम्युनिज्म का ऐसा हाल क्यों हुआ? कल जेएनयू में लगभग 200-300 स्टूडेंट्स वहां के वाइस चांसलर के घर में घुस गए और घर में वो तो थे नहीं, उनकी बूढ़ी पत्नी घर में थी। अब उन्होंने उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया और उनके घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। आप जानते हैं उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था कि जेएनयू 70 साल के इस देश के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम कराने वाला है। अब आप सोचेंगे कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में नया क्या है? तो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम जब होता है तो आपको यह मौका नहीं मिलता कि केवल अपनी आइडियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला सके। तो इस कारण 70 साल का आपका एक जो नेक्सस बना हुआ है वो टूट जाएगा। वो आपको अच्छा नहीं लगता तो आप वो हर चीज करते हैं जिससे आप उस चीज को रोक सकें। पर क्या ये देश ऐसे रुक सकता है? दोस्तों, हम सब इंटरनेट का यूज करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया की साइट्स पर दिन रात अवेयर रहते हैं चीजों से। तो हम लोग सोचते होंगे कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हमारा एक अलग टाइप का ओपिनियन था जो सोशल मीडिया पर आने के कारण चेंज हुआ है। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, हमारी सोच। ये लोग ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेट सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा कर देता है, गलतफहमियां दूर कर देता है, भ्रम मिटा देता है और इन भ्रम के सहारे इस देश में बहुत लंबे समय तक पॉलिटिक्स की गई है। अब देखिए, कल की ही बात है, एक 28 साल के लड़के को एक बड़ी नेशनल प्रोमिनेंट पार्टी ने साउथ बेंगलोर में चुनाव का टिकट दिया है। वहीं हम देख रहे हैं कि 80 साल 85 साल के लोग आज भी चुनावी पॉलिटिक्स में कूदना चाहते हैं और देश की राजनीति को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इस देश में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ ना कोई डेवलपमेंट हुआ है, ना विकास की रोशनी पहुंची है, ना इंटरनेट है, ना सड़कें हैं, ना स्कूल्स हैं, पर वहां पर कुछ परिवारों ने, कुछ लोगों ने सालों से कब्जा कर रखा है। इन सबके कब्जे से अगर इस देश को हमने निकालना है और एक न्यू इंडिया की तरफ जाना है तो उसके लिए जरूरी है हम सब अवेयर रहें। और अवेयर रहने के लिए जरूरी है कि हम इंटरनेट देखते रहें, टीवी देखते रहें, हर चीज से अवेयर रहें, अपडेटेड रहें। तो मेरी आप सबसे अपील है कि अगले 3 महीने तक आपको बहुत अवेयर रहने की जरूरत है। ऐसे बहुत लोग हैं जो आपके सामने आएंगे, बड़ी लुभावनी बातें करेंगे, फंसाने की कोशिश करेंगे। वो बचपन में कहानी सुनी है ना, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर फंसना मत। तो फंसने से बचाने में आपके काम आएगा ये इंटरनेट देखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए।